These are legitimate concerns and need to be debated, but it's fair to say that bureaucracy's reflexive need to classify has created a security state that needs to be reformed. जो भी इस पे एक डिबेट, एक लेजिटिमेट कंसर्न भी है, एक संबंध का विषय भी है और एक डिबेट का इशू भी है कि जो ब्यूरोक्रेसीज हैं उनका रिफ्लेक्सिव नीड है जो उनको क्लासीफाई करना, क्या उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एंड विसल ब्लोअर लाइक विकीलीक्स, विसल ब्लोअर यानी जिसने कोई काम स्टार्ट किया जैसे विकीलीक्स है, फोर्स बोथ सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट टू एग्जामिन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आउट टू बी केप्ट फ्रॉम पब्लिक व्यू, किस तरह की इंफॉर्मेशन है पब्लिक व्यू से दूर रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द स्टेट डिपार्टमेंट केबल्स वर नॉट टॉप सीक्रेट। हमें पता चला कि विकीलीक्स ने स्टेट डिपार्टमेंट केबल्स को पब्लिश किया, उसकी नॉलेज को सामने लाया, तो दे आर सेइंग कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये क्या थी, टॉप सीक्रेट नहीं थी। दे वर अवेलेबल टू 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑलरेडी वो अवेलेबल थी 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के आगे। राइट डाउन टू लॉली सोल्जर्स लाइक प्राइवेट मैनिंग हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ लीकिंग दैम, है ना, सबके सामने ऑलरेडी थी लेकिन उनको फिर भी एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने लीक की है ये इन्फॉर्मेशन। विच रेजेस द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन उठाता है, रेज़ करता है कि वाई वर मोस्ट ऑफ देम क्लासिफाइड एट ऑल, जो उसमें केबल्स की इंफॉर्मेशन थी उनको क्लासीफाई क्यों किया गया। द यूएस एट लीस्ट हैज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट, यूएस एटलीस्ट यूएस के पास तो है फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने की टू प्रोटेक्ट न्यूज़पेपर्स को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अमेंडमेंट की। लाइक द न्यूयॉर्क टाइम्स व्हेन दे पब्लिश डॉक्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज़ क्लासिफाइड एज अ सीक्रेट, गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ क्लासीफाई को एज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस आर वेरी हार्ड टू ब्रिंग, जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड वी कैन से इंफॉर्मेशन है उनको बहुत मुश्किल हो जाता है सामने लेके आना। इवन दो द ओबामा गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, इसके बावजूद कि उसको मुश्किल है लेके आना, ओबामा गवर्नमेंट अपना अच्छा कर रही है टू रिवाइव सारी चीज़ों को, रिवाइव इंफॉर्मेशन को, जो नोटोरियस इंफॉर्मेशन है उसको सामने लेके आना। रिवाइव द नोटोरियस 1917 एस्पाइनेज एक्ट एज अ वेपन अगेंस्ट असेंज। Even though the Obama government is doing its best, revive the notorious 1917 Espionage Act as a weapon, है ना। इसमें क्या बता रहे हैं कि ओबामा गवर्नमेंट अच्छा कर रही है किस चीज़ में, कि इस चीज़ को सामने लेके आने में कि जो 1917 का एस्पाइनेज एक्ट है वो किस तरह है, एज अ वेपन है, किसके अगेंस्ट, असेंज के अगेंस्ट, जो कि विकीलीक्स का इस्टेब्लिश करने वाला है। बट नाउ वेयर आर विकीलीक्स, लेकिन अब क्या है, बट नो वेयर आर विकीलीक्स, लेकिन अब विकीलीक्स के जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लाइक रिवलेशंस मोर अर्जेंटली नीडेड देन इन इंडिया, है ना, जो विकीलीक्स जो भी रिवील कर रहा था उसकी ज़रूरत है। वेयर एन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्रिमिनलाइजेज द पब्लिकेशन ऑफ एवरीथिंग आवर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मास्टर्स थिंग इज़ फॉर देयर आइज़ ओनली, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी नज़र में होनी चाहिए, लेकिन विकीलीक्स के अकॉर्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए कि कैसे जो कॉमन पीपल है उनको, जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं वो दे आर जस्ट ट्राई टू हाइड द ट्रुथ फ्रॉम देम। इन अ रीसेंट टेलीविजन शो, one of India's former ambassador to Washington argued that the Official Secrets Act was the law of the land and therefore had to be respected in a democracy, है ना। किसी पर्सन ने, जो इंडिया का पहले वाला एम्बेसडर था, उसने वॉशिंगटन में जाके आर्ग्यूमेंट किया कि ये एक क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था, एक लॉ था किसी भी लैंड का, किसी भी कंट्री का, देयरफॉर इसको डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कोई भी चीज़ को सीक्रेट रखना। दिस माइट हैव बीन अ रीजनेबल पोजीशन हैड ही नॉट later in the program waved away the laws that the US breached in spying on diplomats in UN headquarters in New York by arguing that all diplomats knew they were spied on all them, है ना। जैसे किसी पे स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को छिपा रहना चाहिए, वो सबके सामने आनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जब सामने आई तो हम कह सकते हैं कि कहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट हो रही है।
What this tells us that civilian and military appa- uh, apparatchiks apparatchiks are outraged by any classified information about themselves leaked to ordinary citizens, but completely blaze about diplomatic elites spying on each other, है ना. जो डिप्लोमेटिक एलीट क्लास होती है, जो अमीर क्लास होती है, रिच क्लास होती है, वो एक दूसरे पे स्पाई कर रही हैं. It is exactly this form of Mendelian knowingness and secrecy that WikiLeaks very popularly threatens. इसी के कारण मतलब कैसे कोई इन्फॉर्मेशन है वो अंदर रहनी चाहिए, बाहर रहनी चाहिए, है ना. विकीलीक्स ने जो भी किया, इसी के कारण विकीलीक्स को वेरी प्रॉपरली थ्रेटन किया गया, क्योंकि वो सीक्रेसी को बाहर कर रहा था. The imbalance between what the state knows and what its citizens know grow daily in the digital age. We know this thing कि डिजिटलाइजेशन के कारण आज के टाइम में हमें हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए. डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण एक इम्बैलेंस आ गया. जो स्टेट को पता होना चाहिए, जो कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए, उन दोनों में एक इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन चल रहा है. द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मेंटेन्ड and extended the Bush regime's surveillance apparatus. Closer home, the radio tapes remind us that the Indian states can legally listen to your private conversation. Even they are saying कि रेडियो टेप्स बताती हैं, हमें रिमाइंड करवाती हैं, याद करवाती हैं कि इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे वो लीगली आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन सकती हैं for years on end and then connive and leaking them selectively to the press to serve anonymous agendas. और अगर उनको लीक करने की ज़रूरत पड़ी तो कुछ एजेंडाज़ पे अनोनिमस यानी बिना नाम के उनको पब्लिश भी किया जा सकता है. इंस्टेड ऑफ रेलिंग एट द मैगजीन्स दैट पब्लिश्ड द लीक्स, द जर्नलिस्ट एंड बिजनेस मैन कोट ऑन टेप ओ टू आस्क क्वेश्चंस, है ना. इसके बावजूद जो जैसे मैगजीन्स में छप रहा था, जो भी वो इन्फॉर्मेशन वो लीक होके उनको छापा जा रहा था, वो जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन भी पकड़े गए ऑन टेप, है ना, रेड टेप पे. और टू आस्क क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी दैट यूजेस प्राइवेट कन्वर्सेशन नॉट फॉर लेजिटिमेट लॉ इन्फोर्समेंट बट एज अ वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग न्यूज़ हेडलाइंस. मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है अंदर की बाहर जा रही है तो वो एक गुड डीड के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए. फाइनली विकीलीक्स इज़ अ मेटाफोरिकल अलार्म क्लॉक shrilling in our ear telling us to wake up. विकीलीक्स क्या है, एक तरह का मेटाफोरिकल अलार्म क्लॉक है. अलार्म विकीलीक्स को एक अलार्म क्लॉक बताया है, एज अ मेटाफर यूज़ की है, कि वो हमें कह रहा है कि वेक अप बिकॉज द डिजिटल वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. आज का जो ज़माना है वो बदल चुका है. our lives as we slept, except for the very young, we are all Rip Van Winkles now. Bill Thompson, a columnist for the BBC, summed up the political implications of WikiLeaks brilliantly. It was, he wrote, democracy Napster moment, the point in which the form of governments that have evolved over 200 years of industrial society prove wanting in the face of network, just as the business model of the recording industry was swept away by the ease with which the internet could transmit perfect digital copies of compressed music files. मतलब they are saying the same thing कि कैसे कैसे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कंप्रेस करके म्यूज़िक फाइल्स में डाला जा रहा है या ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना. ये वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है. मतलब जो भी एक प्रोसीजर है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे लीक किया जा रहा है, कैसे डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है. एंड जस्ट एज द म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रज होता है किससे नफरत रखना, अडेप्टेड टू डिजिटल वर्ल्ड नॉट नेसेसरी ऑन इट्स ऑन टर्म्स, सो वेल ब्यूरोक्रेसीज एंड सो वेल वी, है ना. जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो डिजिटल वर्ल्ड को अडॉप्ट कर रही है, वैसे ही ब्यूरोक्रेसीज भी कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं. इफ़ जूलियन असेंज इज़ राइट, अगर वह सही है तो सीक्रेटिव स्टेट्स माइट बिकम मोर ओपन. तो सीक्रेटिव स्टेट्स हैं, हो सकता है वो क्या हो, वो और ज़्यादा ओपन हो जाएं, वो लेस पावरफुल हो जाएं. इफ़ मार्क जुकरबर्ग हैज़ प्लेस द राइट बेट्स, मोर एंड मोर ऑफ अस माइट मेक आवर प्राइवेट लाइव्स पब्लिक. तो हम ज़्यादा अपनी खुद की ज़िंदगियों को क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट लाइव्स को पब्लिक कर देंगे फेसबुक पे. द most conspiratorial Mandarin and the most reclusive individual, whether they like it or not, will have to rethink what secrecy and privacy in this brave new world, है ना. जो भी लोग हैं, चाहे वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं,
चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, उनको सोचना चाहिए वेदर दे लाइक इट और नॉट, कि वो इसको पसंद करते हैं कि नहीं, कि इस चीज़ पे रीथिंक करना चाहिए कि जो सीक्रेट है और जो प्राइवेट लाइफ है आज के ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो रिवील होने चाहिए या वो अंदर ही रहनी चाहिए। मतलब इन दिस ऐसे विकीलीक्स को के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उसने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील किया और बहुत सारे स्कैंडल्स को बाहर किया। मतलब जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो वैसे इतनी ओपन नहीं होनी चाहिए, बट इफ़ दैट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रूविंग बेन फॉर अदर पीपल देन इट शुड बी ओपन। अदरवाइज़ ये जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। लाइक विकीलीक्स वर मेकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड वी कैन से कि वो जो स्कैंडल्स हैं जिनको छिपा के रखा जा रहा है उनको बाहर निकाला है। लेकिन जो फेसबुक है 2006 में आई है, ये क्या कर रही है, बेवकूफ़ लोगों को समझदार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ताकि वो अपनी जो भी छिपी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकालें। सो दिस वॉज आवर चैप्टर एंड आई होप you all will get clarity. Actually chapter was not that much interesting, but still it is talking about 2 web organizations. So जहाँ तक मुझे लगता है I have cleared each and everything. Okay, thank you.